हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज का वीडियो दोस्तों ये समझाने के लिए आपको कि अगर आप खुद गलती करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। एक मामला जिसमें भी कल ही जजमेंट आया है, हालांकि जजमेंट की कॉपी भी अभी हमारे पास नहीं आई है, बट आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके खुद के पार्ट पे कोई मिस्टेक हो जाती है और फिर वो कोर्ट में रिलीफ मांगने जाते हैं, तो कोर्ट कहता है यू कांट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग, तो आपको बेनिफिट उस चीज का नहीं मिलता। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके पार्ट पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना। एक मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा था। उस मैट्रिमोनियल विवाद में लड़के पर और उसके परिवार वालों पर एक एफआईआर दर्ज हुई। अब कायदा यह बनता था कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उनको बुलाया तो थोड़ा टाइम लेके उनसे मिल लेते। नॉर्मल सेक्शन ही तो थे, 498 वगैरह, इसमें कुछ नहीं होता। आकर के अपना 41A का नोटिस साइन करके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके वापस चले जाते। सिंपल सॉल्यूशन था। बट अब जो भी रहा, जो उनके दिमाग ने कहा या जो उनको गाइडेंस मिली, उन सब के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास नहीं गए, यानी इन्वेस्टिगेशन में कोई सहयोग नहीं दिया। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनकी ढूंढेगा, जांच पड़ताल करेगा। अगर फिर भी नहीं मिलते तो क्या करेगा? उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देगा। भगौड़े हैं, भगौड़े घोषित हो गए और भगौड़े में फिर जो कार्रवाई होती है 82-83 की, वो कार्रवाई करेगा। तो यहां पर मामला चूंकि पुराना है तो 82-83 में कार्रवाई हुई पुरानी धाराओं में, और उनकी जो प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर थी वो सारी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली गई। अब मीनवाइल उन्होंने एक क्वॉशिंग पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल करी। अब हाईकोर्ट के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हुई अपने खुद के एंड पे। हाईकोर्ट ने कहा ठीक है भाई, आप अपना पक्ष रखिए, आप आर्ग्यूमेंट कीजिए, लेकिन पक्षकार की तरफ से एक एडजॉर्नमेंट दे दी गई। फिर दोबारा आर्ग्यूमेंट पे फाइल लगी, फिर दोबारा एडजॉर्नमेंट दे दी गई। इसी तरह से लगातार 5 एडजॉर्नमेंट दी गई और उसके बाद भी आर्ग्यूमेंट नहीं किए गए। लास्ट में हाईकोर्ट ने इस मामले को डिसमिस कर दिया, यानी उनकी क्वेश्चन पिटीशन डिसमिस हो गई। अब इस बात को बीत गए कम से कम 6 साल। 6 साल के बाद जब वे पिटीशन वहां से हाईकोर्ट से खारिज हुई, उन्होंने कहा जी हम इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं। अब वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखा, और जब वहां पर हम लोग बताने लगे कि भाई मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं, तो कोर्ट ने कहा अरे भाई, ये आर्ग्यूमेंट करने का मौका तो आपको कई बार मिला। हाईकोर्ट में आप लगातार एडजॉर्नमेंट देते आ रहे हो, 5-6 मौके आपको मिले, आपने एक बार भी आर्ग्यूमेंट नहीं करा। अब आप यहां क्या लेने आ रहे हो? मतलब आप खुद गलती कर रहे हो, इसलिए आपकी पिटीशन डिसमिस हुई, और अब आप बेनिफिट लेना चाहते हो कोर्ट से, तो पूरे तरीके से गलत है। कोर्ट ने बिल्कुल मेरिट पर सुनने से उसको मना कर दिया, बोला नहीं, ये तो आपकी गलती है पूरे तरीके से। और साथ ही ये भी कहा कि भाई ये जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाली एफआईआर आपके ऊपर हुई है, ये भी आपकी मिस्टेक की वजह से हुई है। आप आते इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते तो ये सब क्यों होता? तो आपने तो सारा अपने पार्ट पे मिस्टेक करी। आपने खुद ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करी, इसलिए पुलिस को पीओ करना पड़ा। सेकेंडली, आप हाईकोर्ट में आए, हाईकोर्ट में आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करे, इसलिए आपकी क्वेश्चन पिटीशन वहां से डिसमिस हुई। तो सारे जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, वो तो आपके पार्ट पे है। तो जब आप अपने पार्ट पे इतनी गलती करोगे तो आप कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो ये सारी टिप्पणियों के साथ जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी। अब आप देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी वो पिटीशन खारिज हो गई। अब सामने वाले बंदे पर क्या रिलीफ बचा? इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यहां तक आ गया कि मैट्रिमोनियल मामला है तो आप इसे मीडिएशन में भेज दें, लेकिन उनके बैड कंडक्ट को देखते हुए, जो शुरुआत से चला आ रहा है पुलिस से लेकर अब तक पिछले 6 साल से, वो एक बार भी अपियर नहीं हुए, इन सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने मीडिएशन में भी भेजने से मना कर दिया और उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप डरते रहेंगे कि नहीं हमें पुलिस से नहीं मिलना, तो फिर यही स्थिति आगे आके आपकी बन जाती है। अब बताओ क्या रास्ता है? अब या तो यही है कि जैसे आप एब्सकॉन्ड हो रखे हो वैसे ही एब्सकॉन्ड रहो, ठीक? आप फ्रीली यहां पे नहीं आ सकते, और आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह तो ऑलरेडी अटैच हो गई हैं। या फिर आप यहां पर आओ, सरेंडर करो, बेल लो, और उसके बाद आगे ट्रायल चलाओ। उसके भी अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो कहने का मतलब, कई बार आदमी बहुत सिंपल चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेता है कि वो अपना पैसा भी दुनिया भर का लगा देता है, उसके बावजूद भी उसको कोई रिलीफ कहीं से नहीं मिलता, क्योंकि हर एक की अपनी लिमिट है, कोर्ट की अपनी लिमिट्स हैं, जो वकील साहब प्रेजेंट करेंगे उनकी अपनी लिमिट्स हैं, उस लिमिट से बाहर कोई भी नहीं जाएगा। तो इसलिए अपनी मेरिट को बिल्कुल भी आपको खराब नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो गया तो पहले आप अपनी प्रॉपर रणनीति, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपको इसे फाइट कैसे करना है और इसमें क्या स्टेप्स लेने हैं। कोई जल्दबाजी नहीं होती। उस समय आप 10 दिन का टाइम ले लेंगे ना सोचने के लिए, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 10 दिन 20 दिन मैक्सिमम। अब ये थोड़ी है कि आप 6-7 साल का टाइम ले लें सोचने के लिए कि मुझे क्या करना है, तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब लेकिन जब हम उन्हें बोला, ये सारी चीजें बताई, तो उन्होंने बोला कि हमें गाइडेंस ही ऐसी मिली। इसलिए दोस्तों, ये फील्ड ऐसी है कि इस फील्ड के अंदर, लीगल फील्ड के अंदर, आप जितनी जानकारी लेंगे उतना अच्छा है। ये जो वीडियोज होते हैं, इनका मकसद भी यही है कि आपको जानकारी मिले कि एक्चुअल हमारा कानून क्या कहता है और प्रैक्टिकल क्या है, और
एक अवेयरनेस लोगों के अंदर आए कानून को लेकर के। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।